तो एग्री बताइए। सबसे पहले लिखा था एक्सपीरियंस एंड हेल्थ, राइट? यू प्लीज टेल मी ना, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे प्रोसेस के अंदर इसमें तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको समझ कैसे आएगा, है कि नहीं? लिखा बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस एक एम्प्लॉय की क्वालिटी होनी चाहिए एक्सपीरियंस इसमें हेल्थ में, मैं मानता हूँ, उसको जस्टिफाई करता हूँ, मैं गलत नहीं लिखा है, पर आप इसको जस्टिफाई कीजिए ना एटलीस्ट कि क्या मतलब है इसका, कहेंगे? जी सर। सर एक्सपीरियंस हर एम्प्लॉयर्स को होना चाहिए, क्योंकि सर वो कुछ भी काम करे तो एक्सपीरियंस होने से सर वो कुछ भी काम को इजी वे में कर सकते हैं सर। वेरी गुड। हेल्थ सर इसलिए होना चाहिए, वो हेल्थ इजी नहीं होता, ब्रेन से नहीं, कोई काम ऐसे होता है जो अपना एनर्जी से करना पड़ता है, तो उसमें हेल्थ जरूरी है सर। हेल्थ तो हर जगह जरूरी है, मेंटल हेल्थ की बात कर लो या फिजिकली हेल्थ की बात कर लो, किसी भी काम करने को हमारे को तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक बोलते हैं ना अच्छे शरीर में अच्छी आत्मा वास करती है ना, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे थॉट्स हेल्दी होंगे, हमारे थॉट्स हेल्दी होंगे हेल्थ इज वेल्थ, तो हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा, हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, हम नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। अगर अच्छी सोच है हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं, राइट? अगर एक बीमार शरीर से बोला बंदा राइट बीमारी सर। से बातें करता है। ओके, एंड देन अतुल आपने क्या लिखा है उसके अंदर, अपने को सर जस्टिफाई करो, स्मार्ट वर्कर प्लस लीडर। बताइए स्मार्ट वर्कर सर स्मार्ट वर्कर सर 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 बिकॉज सर हार्ड वर्क तो हर कोई करता है सर, हार्ड वर्क तो लेबर भी करते हैं सर, एक डोंकी भी करता है सर, बट सर उसका एक कोई वे नहीं होता, उसका कोई प्रोसेस नहीं होता सर, उसका कोई सर एक बोलते हैं ना कि टेक्निक नहीं होती सर, बट इन अ स्मार्ट वर्कर वी डू हैव अ टेक्निक टू वर्क सर, इससे हमारा टाइम भी सेव होता है, प्लस सर इससे हमारा माइंड ब्रॉड होता है, काफी खुलता है, और हमारा माइंड सर क्रिएटिव हो जाता है, कि हमारा माइंड क्रिएटिव होने से सर हम एक ही काम को सर रीजन देते हैं कि हम इस कितनी तरीके से कर सकते हैं सर, व्हेन वी हैव अ मैक्सिमम ऑप्शन टू डू वन वर्क, सो सर वो वर्क हमारे लिए इजी हो जाता है सर, दैट्स व्हाई वी शुड बी अ स्मार्ट वर्कर। ओके, एंड सर सेकंड इज लीडर, सर लीडर बिकॉज सर leader is not only does his work but he does work for his colleagues also, and plus सर वो सबको लेके चलता है सर साथ में सर, एक मैनेजमेंट में एक अकेला बंदा काम कर रहा हो तो सर कंपनी कभी भी नहीं सक्सेस पाएगी, बट सर पूरी कंपनी साथ मिलकर एक काम कर रही हो तो सर कंपनी विल ऑटोमेटिकली गेट सक्सेस सर, दैट्स माय पॉइंट। ओके ओके, बेबी मारा, बेबी यस मारा सर। सुन पा रहे हैं? बताइए आपने जो चैट पे लिखा है, यस सर। व्हाट डू यू थिंक गुड क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉय? सर मैंने पेशेंस और गुड एटीट्यूड लिखा था शायद। तो सर एक्चुअली अगर एम्प्लॉय के साथ पेशेंस होगा तो क्या होगा कि जो उस एक्वायरिंग करे, जो उसे ले रहे तो उसको वो ट्रेन करेगा, एंड जो भी डेवलपिंग करा रहे तो उसके अंदर पेशेंस होगा तो वो चीज को वो एक्सेप्ट कर पाएगा सही समय तक, मतलब पेशेंस रहेगा तो वो बहुत सीख सकेगा, स्किल नॉलेज वो ग्रैब कर सकेगा अगर पेशेंस हो तो। क्योंकि हम लोग ये खास करके हम लोग इंसान में पेशेंस नहीं होते, तो पेशेंस होगा तो अच्छा होगा सबके लिए। एंड गुड गुड एटीट्यूड उसके लिए है जो सर, जैसे कि अगर हम लोग के साथ गुड एटीट्यूड होता तो हम हर किसी के ग्रुप में भी, अगर हम लोग वो ग्रुप में भी हम लोग को एडजस्ट कर सकते हैं, ग्रुप में भी उनको हम लोग बात करके ऐसे लीडर भी उसको हम लोग गाइड कर सकते हैं, अगर गुड एटीट्यूड हो तो हर एक चीज का साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, दोबा कैन यू हियर मी? दोबा अनम्यूट, अपना माइक को अनम्यूट करो एंड लेट मी नो गुड क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉयर जो लिखा है आपने उसको जस्टिफाई कीजिए। यस टेल मी। बिलीव इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बिलीव करना है अपने आप पे, अपने आप काम में बिलीव करना है, नहीं तो बिना बिलीव के आप कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, एंड देन अभिनव गुड स्किल लिखा था सर, गुड स्किल सर इसलिए चाहिए कि सर, हेलो मैं सुन पा रहा हूँ आपको, मैं सुन रहा हूँ। अभिनव आप बताइए। गुड स्किल इसलिए चाहिए क्योंकि सर हर ऑर्गेनाइजेशन को एक बोलो बोलो कंटिन्यू।
और आप भी तो बोल रहे थे सर, अभी ना बोलिए अभी। दोवा का नेट का रख, थोड़ा सा नेट डाउन है अपना दोवा का। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, आपने लिख भी दिया है। अभिनव, यू देयर राइट, यू टेल मी। यस सर। जी। सर मेरा था सेल्फ मोटिवेशन और टीम प्लेयर सर। सेल्फ मोटिवेशन अगर मैं बोलूँ तो फॉर एग्जांपल सर, जैसे आजकल है तो पेरेंट्स बोल देते हैं बच्चों को कि तू इंजीनियरिंग कर, तू मेडिकल कर, तू, तो उसका मन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ऐसी बिजनेस में अगर हमारा खुद का अगर मन नहीं होगा काम करने का, हम सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, तो हम ना सुबह उठ पाएंगे जल्दी, ना हम किसी डेडलाइन को पूरा कर पाएंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि मुझे ये काम करना ही करना है इस कंपनी में आके। और टीम प्लेयर, जैसे अतुल ने भी कहा कि एक पूरी कंपनी और पूरी बिजनेस जो है सबको साथ मिलकर अगर हम चलेंगे तो एक टीम में अगर हम काम करेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी। वेरी गुड गाइस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्रोसेस को मैं एक वेरी सिंपल एग्जांपल में आपको बता देता हूं। जैसे हमारा घर है, हमारा हाउस है, हमारे फादर का काम होता है कि हमारे को सोसाइटी में वैल्यू, हमारा टेक केयर करना। जो इंडियन हमारी जो मदर्स हैं, जो घर में हाउस वाइफ्स हैं, उनका काम होता है प्रॉपर खाना बनाना, सब देना, टेक केयर करना प्रॉपरली। एक प्रोसेस है ना, ये बनाते हैं कि ये इंडियन प्रोसेस के हिसाब से है। तो सेम HRM इज इन द वर्क फोर्स क्या करती है, वो एक प्रोसेस के अंदर क्या करती है, सिलेक्ट करती है उन लोगों को। सॉरी गाइस। तो ये प्रोसेस क्या करती है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है कि ये सिलेक्ट करेगी अपने कंपनी के लिए बंदों को, ऐसे बंदों को सिलेक्ट करेगी जो कि उस काम को करने के लिए सक्षम हैं। उनको करवाने के लिए ट्रेन करती है, डेवलप करती है। सेकेंड चीज, ट्रेन करेगी, उसको डेवलप करेगी उस काम को करवाने के लिए, और दो पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगी। पहला पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉय के हिसाब से कि उसका पूरा ख्याल रखना, उसके सैलरी स्ट्रक्चर से लेके, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न से लेके, उस हिसाब से सोचती है। और सेकंड कॉन्सेप्ट में बीइंग ए कंपनी के ऑनर की कि उसका जो गोल है, जो उस कंपनी का प्रोजेक्शंस है, उसको वहां तक लेके जाना। दोनों काम की करवाना, प्रोसेस करवाना, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, और जिस डिपार्टमेंट में वो लोग चाहिए उस डिपार्टमेंट में उन लोगों को डिप्यूट कर देना, और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उनकी पॉलिसीज एंड टर्म्स को बनाना, उनको एक CRM में कन्वर्ट करना। तो ये सारा प्रोसेस जो है, इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं फिर से एग्जांपल देता हूं टाटा कंपनी की। आप कभी भी किसी भी एम्प्लॉयज कहीं भी किसी बड़ी कंपनी में काम कर लीजिए, टाटा कंपनी के अंदर टाटा के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी उसमें छोटी की कंपनीज हैं। तो टाटा इज अ ग्रुप। टाटा का एक वॉचमैन से अगर आप, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैं अगर बात करता हूं एक जो नॉर्मल वॉचमैन भी जो बाहर खड़ा है, टाटा का ओन रोल टाटा, नॉट थर्ड पार्टी। आप उनसे पूछिएगा कि आपने कंपनी चेंज करना चाहते हैं, वो मना करेंगे, नो वी वर्क विद टाटा। टाटा के HRM में पॉलिसी इतनी अच्छी है कि टाटा को छोड़ के कोई लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा क्या है टाटा के अंदर, वो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू और एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को सोच के रख के चलती है। उनका HRM प्रोसेस इतना अच्छा है कि उनके एम्प्लॉयज बोलते हैं कि नहीं, हमारे लिए टाटा सोचता है और हम टाटा के लिए सोचते हैं। तो ये सारा इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया गया है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, ऐसे सिलेक्शन बंदों को सेलेक्ट करके लाते हैं वो, द प्रोसेस दे विल सिलेक्टिंग, कि जिसमें कि ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं वो लोग कि यू कैन नॉट लीव द कंपनी। उस कंपनीज के अंदर नॉट वन प्लेस, द पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट जगह से लोगों को इकट्ठे लाके खड़ा किया जाता। अगर मैं एक कमरे के अंदर 4 डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वालों को बिठा दूं 3 दिन के लिए, आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। किसी एक टॉपिक दे दूं, उसके बाद वो लड़ना शुरू कर देंगे उस टॉपिक पे। एंटायर प्रोसेस ऑफ द एनी ऑफ द कंपनी, एंटायर प्रोसेस, उसको स्मूथली प्रोसेस में लेके आना, उससे फंक्शनैलिटी करवाना, एक अच्छा उससे प्रोसेस करवाना, एम्प्लॉयज की भी बेनिफिट हो जिसके अंदर, और जिसके अंदर एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट्स हो, दोनों तरीके से, बोथ वे, दोनों तरीके से दोनों का बेनिफिट जिसके अंदर हो, और करवाना और प्रोसेस को लेके जाना। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये प्रोसेस है इस हिसाब का। अभी तक आपको कोई चीज समझ में ना आई हो?
सर वो एक आप CRM बता रहे थे, सीआरएम वो क्या मेरे को होता है? थोड़ा क्लियर नहीं सीआरएम हुआ। कुछ सिस्टम नहीं, सीआरएम क्या लाइक होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HRM एंड CRM? गाइस देखिए ऐसा होता है, सीआरएम का मतलब होता है जैसे किसी भी कंपनी के अंदर ऐसे सेट ऑफ टाइमिंग लगा देनी कि इतने से इतने घंटे आप काम करेंगे, इतने से इतने घंटे आपका ब्रेक है, इतने से इतने घंटे आपका ये टाइम है, इतना टी कॉफी का टाइम है। एक सीआरएम में कन्वर्ट कर देना, एक टाइम जोन में पूरे काम को डिवाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड सीआरएम। सर वो हमारे लिए होता है या हम मतलब लाइक हमारे एम्प्लॉयज वगैरह उनके लिए भी होता है वो? हम एम्प्लॉयज, हम ही तो एम्प्लॉयज है ना, हम ही एम्प्लॉयज लेके हैं, चले तो हम लोग ही एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। हम लोग ही तो एम्प्लॉयज है ना। यस सर। हम लोग ही तो वो चीज है ना, हम लोग ही हैं वो चीज। आप उस सीआरएम को अपने ऑफिस की बात छोड़िए, अपने घर में यूज करके देखिए तो सही। एक बार मैं बता रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंट फर्क आ जाएगा। आप अपने टाइमिंग को फिक्स कर लीजिए, सोचिए वो कि चीजें मैंने कई अब बार छोटा सा कुछ नहीं करना है, अपना सीरम बनाना है कि मॉर्निंग दैट टाइम आई हैव टू गेट अप, इतने बजे मेरा ब्रेकफास्ट, उसके बाद मेरे को ये करना है, इसमें ये करना है। अपने पूरे टाइम जोन को बांट के अपना नाइट तक टाइम बना दो। गाइस 1 वीक के बाद चेंज योर पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपका काम करने का तरीका ही बदल जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी ही डिफरेंट हो जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये, इट इज ए मैकेनिज्म, इट इज ए प्रॉपर मैकेनिज्म। ये आपको लगता है ये सब्जेक्ट किताबें थोड़ने के लिए थोड़ी ना होते हैं, ये बहुत लोगों ने अपनी जिंदगियां रिसर्च निकाल दी तब ये बनते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस ये क्या है? साइंस है, आर्ट है, एक तरीका है, कंट्रीब्यूट है, एलिवेट करना है, एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, डेवलप करना है, मेंटेन करना है। ये सब डेफिनेशन सिर्फ अंग्रेजी के वर्ड्स ही नहीं है, इट इज ए प्रॉपर प्रोसेस टू यूज HRM, राइट? जिसको किसी को समझ नहीं आया है प्लीज एक बार मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी है। एनीथिंग विच यू नॉट, आपको नहीं समझ आया तो अब यू कैन आस्क मी, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं अगर। सर अभी के लिए तो पूरा समझ में आ रहा है, पता नहीं बाद में। विमला क्या कह रहे हो आप? सर अभी के लिए तो समझ में आ रहा है, अभी लाइन में है तो इसलिए अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर बाद में लाइन ऑफ करने के बाद आफ्टर क्लास के बाद जब देखिएगा तो कंफ्यूज होगा तो आपको पूछ ले। नहीं कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर रखना है ना इसको। मैं तभी तो बोलता हूँ जितना वही सर। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आप सब लोग ना एक काम कीजिएगा, एक ईमेल मेरे को ड्राफ्ट कीजिएगा, उसमें एक गुड एम्प्लॉय की क्वालिटीज, उसके अंदर समझिए 20 लोगों की इंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक व्हाट इज द क्वालिटी, एक अच्छे एम्प्लॉयर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए और एक अच्छे एम्प्लॉयज में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। मैं आपका असाइनमेंट भी इसी हिसाब से सैटरडे को देने वाला हूँ, ठीक है? तो थिंक अबाउट दैट, किसी कंपनी को चलाना है तो उसके एम्प्लॉयर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके एम्प्लॉयज में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। गॉट इट? यस सर। गाइस फिर से पूछ लो, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। सर जैसे मैं एक क्वेश्चन नहीं है मेरा एक पॉइंट है, मैं ऐड करना चाहूँगा कि सर अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो जो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बाकी चीज़ें हैं जैसे मशीन्स है, सिस्टम्स है, वो कौन चलाएगा? इसलिए तो बहुत ज़रूरी है।
तो अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो वहीं का वहीं रह जाएगा, फिर नॉन लिविंग थिंग किसी भी कंपनी का बैकबोन ह्यूमन रिसोर्स है, इसके बिना कंपनी नहीं चल जी सर। सकती है प्रॉपर्ली स्मूथली। अगर प्रोफेशनल कंपनी चलाना चाहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट। इसको आप सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए, पास होने के लिए मत इसको पढ़िए। पास होने के लिए आप हो जाएंगे, वो आपको हैंडआउट्स दे दूंगा तो आप उसमें से पढ़ के आप हो जाएंगे। गेट मोर इन्वॉल्व इन कॉन्वर्सेशंस, ताकि कॉन्सेप्ट को समझ सके, ताकि वो हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, राइट? उस कॉन्सेप्ट को समझना है। यस सर। तो सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो। मैं तो ये कहता हूँ गाइस, मैं सीधे बताऊँ, कभी पास होने के लिए मत पढ़ो। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम सर पढ़ते अपने आप तुम्हारा चलता है, पेन चलेगा, पास भी हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे अपने लिए हैं, वो तुम्हारे अपने लिए कॉन्सेप्ट हैं। जरूरी नहीं है मैं एक बात कह दूं कि यार गाइस की सबने जॉब ही करनी है, नहीं, कोई बिजनेसमैन भी तो बनोगे यार, कोई अपना काम भी तो करो। सबके सब लोग एविएशन में थोड़े चले जाएंगे, सबके सब टूरिज्म थोड़े करेंगे, सबके सब लोग इवेंट थोड़े करेंगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, कहीं ना कहीं अपना अपना काम करोगे, एम्प्लॉय बनोगे, एम्प्लॉयर बनोगे, एम्प्लॉय बनोगे, एम्प्लॉयर बनोगे, दोनों चीज बनोगे। कोई एम्प्लॉय होगा, कोई एम्प्लॉयर होगा, कोई नौकरी दे रहा होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह यूज होने वाला है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप सीआरएम में कन्वर्ट कर लो अपने घर पे, आप अपनी पर्सनालिटी में फर्क देख लीजिए। ओके, जी सर। सो दिस इज फॉर द टुडे। इस पे थोड़ा सोचिए। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। सर आप जो शुरू में बता रहे थे, मैं थोड़ा लेट हो गया था, वो असाइनमेंट की रिगार्डिंग कुछ। गाइस देखिए, जो असाइनमेंट्स आपको दी जा रही हैं, मैं पहले बोल देता हूँ, सैटरडे संडे आपका असाइनमेंट्स का डे है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस हैं। सैटरडे संडे को आपको क्लास आपकी असाइनमेंट बनानी है। मंडे को मैं उसमें सीआरएम में फिट कर दूंगा, मंडे को सबमिशंस। तो मंडे को जैसे सबमिशन होगी तो वो मंडे को ही होगी, वो ट्यूसडे को नहीं होगी, वो लेगा नहीं, वो समझ रहे हैं, उस डेट में फिक्स हो जाएगा वो। सर मैंने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया सर, आपको मिला कि नहीं सर? मेरे पास जो है मैं सब कुछ चेक कर लूंगा, जिन मेरे पास आई हैं वो मैं चेक कर लूंगा आज सबकी, ठीक है? ओके सर। थैंक यू सो मच। सर हो गया क्लास तो? आज की आपकी क्लास हो चुकी है। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सेम टू यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, you too Stay sir. safe Bye bye. everyone. बाय बाय। You too.